एक दफा का जिक्र है कि आसमानी अजायबात की सरजमीन में जिप नामी एक छोटा सा बादल रहता था। दूसरे बादलों के बरक्स जो आसमान में सस्ती से तैरते थे, जिप को रंगों से मोहब्बत थी। वो ख्वाब देखती थी कि आसमान को ऐसे रंगों से सजाए जिन्हें किसी ने पहले कभी ना देखा हो। हर सुबह जब सूरज निकलता, जिप अपने जादुई बुर्श उठाती जो धूप और सितारों की रोशनी से बने थे। वो खुफिया तूफानों से जमा किए गए कौस कज़ा के जूस में बुर्श डबोती और अपना शाहकार बनाना शुरू कर देती। एक दिन जिप ने कुछ नया करने का फैसला किया। अपने मामूल के तुलून आफ्ताब के धारे बनाने के बजाय इसने एक सुनहरी रोशनी से बनी सीढ़ी बनाई। ये सीढ़ी उफुक से लेकर सितारों तक जाती थी। जमीन पर बच्चों ने हैरत से आसमान की तरफ देखा। देखो, सितारों तक जाने वाली सीढ़ी, उन्होंने खुशी से कहा। उनके दिल तजस्सुस से भर गए और उनकी तखय्युल उड़ने लगी। मगर जल्द ही दूसरे बादल जिप के अर्द गिर्द जमा हो गए। तुम कवानीन तो रही हो, बुजुर्ग बादल ग्रुम्बल ने गुस्से से कहा। बादलों को सफेद और सुरमई होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिप थोड़ी डी मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। मैं सिर्फ दुनिया को कुछ जादुई दिखाना चाहती थी। क्यों ना बारिश के बजाय खुशी फैलाएं। ये सुनकर पॉपी नामी एक नौजवान बादल आगे आया। मुझे ये पसंद है। शायद हम सब आसमान में कुछ खास शामिल कर सकते हैं। ग्रुम्बल ने कुछ और बुड़बुड़ाया, लेकिन आखिरकार कहा, ठीक है, चुल्लू कोशिश करते हैं। बादलों ने मिलकर एक दिलकश मंजर बनाया। चांदी की धुंध से बने महल, गुलाबी आग उगलते हुए अजदे और नर्म मुलायम बादलों से बने नाचते हुए डॉल्फिन। जमीन के लोग मशहूर हो गए। वो हंस से खुश हुए और आसमान के जादुई नजारों के किस्से सुनाने लगे। हता के ग्रुम्बल को भी माना पड़ा कि ये सफेद और सुरमई से ज्यादा मजेदार है। इस दिन के बाद जिप आसमानी अजायबात की सरजमीन की सरकारी बादल मुसव्विर बन गई। और हर सुबह जब आप आसमान की तरफ देखें और कोई रंगीन धारे या कोई शक्ल देखें जो आपको मुस्कुरा दे, तो आप जान जाएंगे कि जिप अब भी वहाँ मौजूद है, अपना जादू फैला रही है।